इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और अली बिन यक़तीन। इब्राहिम जमाल ने अली बिन यक़तीन हारून रशीद के वज़ीर से मुलाकात करना चाही, लेकिन उसे इजाज़त नहीं मिली और उसे मना कर दिया गया। उसी साल अली बिन यक़तीन हज से मुशर्रफ़ हुए और मदीना गए, और जब इमाम मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए इजाज़त चाही तो इमाम ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। और दूसरे दिन उन्होंने इमाम से मुलाकात की। अर्ज़ किया, है मेरे मौला, मेरा ऐसा कौन सा गुनाह है कि कल आपने मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी थी? इमाम ने फरमाया, क्योंकि तुमने अपने भाई को इजाज़त नहीं दी, इसीलिए खुदावंद मुताल तुम्हारी कोशिश को कबूल नहीं करेगा जब तक इब्राहिम जमाल तुम्हें माफ़ ना कर दे। उन्होंने अर्ज़ किया, मेरे मौला, इस वक्त इब्राहिम जमाल यहाँ कहाँ? वो तो कूफा में है और मैं मदीने में। उसे मैं अपने आप से कैसे राज़ी और खुशनूद कर सकता हूँ? इमाम ने फरमाया, जब रात हो जाए तो अकेले बकी में जाओ, इस तरह कि तुम्हारा कोई दोस्त समझ न सके। वहाँ एक अच्छी नस्ल का घोड़ा होगा, उस पर सवार हो जाना। अली बिन यक़तीन ने ऐसा ही किया। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने आप को इब्राहिम जमाल के घर के दरवाजे पर पाया। दरवाज़ा खटखटाया और कहा, मैं अली बिन यक़तीन हूँ। इब्राहिम ने घर के अंदर ही कहा, अली बिन यक़तीन का मुझसे क्या ताल्लुक़? अली ने फरियाद की, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, और उसे कसम दी कि मुझे घर में दाखिल होने की इजाज़त दे दे। और जब वो दाखिल हुए तो कहा, ऐ इब्राहिम, मेरे मौला ने मुझे उस वक्त तक कबूल करने से इनकार कर दिया जब तक तुम मुझे माफ़ ना कर दो। इब्राहिम ने कहा, खुदा तुम्हें बख्शे। अली बिन यक़तीन ने उसे कसम दी कि अपने पैरों को मेरे चेहरे पर रखो। इब्राहिम ने कबूल नहीं किया। अली ने 2 मरतबा उसे कसम दी। इब्राहिम ने ऐसा ही किया तो अली बिन यक़तीन ने कहा, खुदाया गवाह रहना। बाद में घोड़े पर सवार हुए और अपने आप को इमाम के दरवाजे पर पाया। दरवाज़ा खटखटाया। इमाम ने उन्हें दाखिल होने की इजाज़त दे दी। इस हदीस से बरादरान ईमानी के हकूक़ की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बावजूद कि अली बिन यक़तीन इमाम के ख़ास सहाबियों में से थे। इमाम ही के हुक्म से उन्होंने वज़ारत के ओहदे को कबूल किया। उन पर इमाम की कदर अनायत थी। ईद कुर्बान के दिन इमाम ने फरमाया कि अली बिन यक़तीन के सिवा इस दिन मेरे दिल में किसी का ख्याल ना आया, और मैंने उसके लिए दुआ की। उस मकाम और मर्तबे के बावजूद इमाम अली बिन यक़तीन से उस वक्त तक राज़ी ना हुए जब तक उसे अपने आप से राज़ी ना कर लिया। चनांचा हमें भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे किसी बरादर मोमिन की हक तलफ़ी हो, ये बात खुदा और रसूल की नाराज़गी का सबब बने। ख़ुद उस शख्स की हाजत भी पूरी हो जाती है। वाज़ेह रहे कि अगर कोई शख्स किसी मज़लूम पर से जुल्म दूर करने या मोमिनों की हाजत पूरी करने की कोशिश करता है तो आखिरत के सवाब के अलावा इस दुनिया में भी उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है और उसकी अपनी हाजतें भी पूरी होती हैं। इस सिलसिले में बहुत सी रवायात और वाक़यात मिलते हैं। यहाँ सिर्फ़ एक वाक़या का जिक्र किया जाता है जो हदीस पर भी मुश्तमल है। किताब महासिन के मुसन्नफ़ आलिम जलील अहमद बिन मोहम्मद बिन खालिद बरकी, जो हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ज़माने में और ग़ैबत सुग़रा में भी मौजूद थे, फरमाते हैं कि शहर रहे पहुँचा और कोतकीन के मुंशी अबुल हसन मादरानी का मेहमान हुआ और उसकी तरफ से मेरे लिए सालाना वजीफ़ा मुकर्रर था, जो मैं काशान में वाक़ एक इलाके के टैक्स से महसूब कर लेता था। लेकिन अचानक मुझसे टैक्स का मुतालबा किया गया। वो अपने कुछ कामों की वजह से मेरी तरफ से गाफिल हो गया। एक रोज़ जबकि मैं सख्त फ़िक्र परेशानी में मुब्तला था, यकजक मेरे पास एक पाकीज़ा बुज़ुर्ग आदमी आया जो बहुत कमज़ोर था और लगता था कि उसके बदन में खून बिल्कुल नहीं है, यानी वो जिंदू की शक्ल में एक मुर्दा था। उसने मुझसे कहा, ए अबू अब्दुल्ला, मेरे और तुम्हारे दरमियान वजह इश्तराक दीन की पाकीज़गी आइम्मा ताहरीन की दोस्ती है। खुदा की खुशनुदी और हम सादात की दोस्ती की खातर मेरे लिए उन्हीं अय्याम में कुछ न कुछ करो। मैंने दरियाफ़्त किया, आखिर आपकी क्या हाजत है? वो बोला, लोगों ने मेरे मुतालिक ये मशहूर कर दिया कि मैंने कोतकीन के ख़िलाफ़ सुल्तान को खफिया तौर से कुछ लिख दिया है, इसलिए उन्होंने मेरा माल जब्त कर लिया। मैंने उससे वादा किया कि मैं आपकी हाजत पूरी कर दूँगा और चला गया। मैंने कुछ सोच कर अपने दिल में कहा, अगर अपनी और उसकी हाजत बैक वक्त तलब करता हूँ तो दोनों पूरी नहीं हो सकती, और अगर उसकी हाजत तलब करता हूँ तो अपनी हाजत पूरी नहीं होती। उसके बाद मैं अपनी लाइब्रेरी में गया तो मुझे इमाम सादक अलैहिस्सलाम की एक हदीस मिली, अगर कोई खुलूस दिल से अपने मोमिन भाई की हाजत पूरी करने की कोशिश करे तो खुदा उसके ज़रिए उसकी हाजत पूरी करता है। अगर ख़ुद उसकी भी कोई हाजत हो तो वह भी पूरी हो जाती है। बस मैं उसी वक्त खड़ा हुआ और अबुल हसन मादरानी के दरवाजे पर जा पहुंचा, और जब मैं इजाज़त लेकर उसके पास आया, देखा कि वह अपनी जगह कुर्सी पर तकिया लगाए बैठा है। उसके हाथ में एक छड़ी है। मैंने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया, कहा, बैठो। पस खुदा ने मेरी ज़बान पर आयत जारी कर, जिसे मैंने बुलंद आवाज़ से पढ़ा। सूरह कसस आयत नंबर 77, यानी खुदा ने तुम्हें जो माल और जाओ आज़ा और जवारे की नेमत अता की है उनसे सादत अखरवी हासिल करो, और दुनिया से भी अपने हिस्सा यानी ज़िंदगी, सेहत, फरागत, तोआंगरी और जवानी जैसे तुम अच्छे काम में सर्फ करो,
से गाफिल न हो। इसी तरह नेकी करो जिस तरह खुदा ने तुम्हारे साथ नेकी की है, और ज़मीन पर फसाद न करो, यकीनन खुदा फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। अबुल हसन ने कहा, तुम्हारा यह आयत पढ़ना इस बात की दलील है कि तुम्हें कोई हाजत है तो खुलकर बयान करो। मैंने कहा, खुदा ने फ़लाँ शख्स के खिलाफ इस तरह की बातें की हैं। उसने पूछा कि वो शिया है जो तुम उसे जानते हो? मैंने कहा, हाँ। उस पर वो कुर्सी से उतरा और गुलाम से कहा, रजिस्टर लाओ, और रजिस्टर लाया गया जिसमें उस शख्स का माल दर्ज था। वो बहुत ज़्यादा था। फिर उसने हुक्म दिया कि उसे सब रकम लौटा दी जाए और उसे एक लिबास और खच्चर दे दिया जाए और उसे उसके अहल-ओ-याल के पास इज़्ज़त और एहतराम के साथ वापस भेज दिया जाए। फिर कहा, है अबू अब्दुल्ला, तुमने नसीहत करने में कोताही नहीं की, मेरे काम की इस्लाह कर दी। फिर उसने एक पर्चा उठाकर उस पर लिखा, अहमद बिन मोहम्मद खालिद बरकी को दे दिया जाए और ये काशान में उसकी काश्त के मुहासिर में शुमार किया जाए। फिर कुछ देर रुका और कहने लगा, है अबू अब्दुल्ला, खुदा तुम्हें उसकी जजा दे, क्योंकि तुमने उस जुल्म को जो उस बेचारे पर हुआ था उस सिलसिले में मेरी हिदायत की। फिर वह दूसरा रुका लिखा और उसे 10,000 दिरहम दे दिए, क्योंकि उसने हमें नेकी की राह दिखाई। अहमद ने कहा, मैंने उसके हाथ चूमना चाहे तो वो कहने लगा, मेरे अमल को ज़ाया ना करो, खुदा की कसम अगर तुम मेरे हाथ चूमोगे तो मैं तुम्हारे पाँव चूमूंगा। ये इस बात के हक में काम थी कि क्योंकि वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम की रस्सी थामे हुए हैं। झूठ 17वां ऐसा गुनाह कि जिसके कबीर होने की सलाहियत मौजूद है। झूठ बोलना है। शेख अंसारी अलैहिर्रहमा किताब मुकासिब मोहतरमा में फरमाते हैं, झूठ बोलना न सिर्फ ये कि अकली एतबार से यकीनन हराम है, बल्कि तमाम आसमानी अदियान खसूसन इस्लाम के लिहाज से ये हराम है। न सिर्फ कुरान मजीद बल्कि अहादीस, इजमा और अक़ले औला अरबा से झूठ का हराम होना साबित है। फजल बिन शाहजान ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से जो गुनाह कबीरा की फ़हरिस्त नकल की है, उसी तरह की रवायत एमश ने इमाम जफ़र सदिक़ अलैहिस्सलाम से नकल की। इन दोनों में झूठ को साफ अल्फाज में गुनाह कबीरा बताया गया है। झूठ बड़े गुनाहों में से एक है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आगाह हो जाओ, मैं तुम्हें गुनाह कबीरा में से सबसे बड़े गुनाहों को बताता हूँ। किसी को खुदा का शरीक करार देना, वालिदैन के ज़रिए आँख हो जाना और झूठ बोलना। और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मरवी है, तमाम बुराइयाँ एक कमरे में मुंतकिल हो जाएं और उसकी चाबी झूठ है। फरिश्ते लानत भेजते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन जब बगैर किसी उज़र के झूठ बोलता है तो उस पर 70,000 फरिश्ते लानत भेजते हैं और उसके दिल से ऐसी सख्त बदबू उठती है जो अर्श इलाही तक पहुँचती है, और इस एक झूठ के सबब से खुदा उसके 70 मरतबा जना करने के बराबर का गुनाह लिख देता है, और वो भी ऐसे जना जिनसे मामूली तरीन जना माँ के साथ नाउज़ बिल्लाह हो। बेशक कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं है जितना झूठ है। जाहिर है कि झूठ के नुकसानात जना के नुकसानात से कहीं ज़्यादा होते हैं। बाज़ झूठ ऐसे होते हैं जो दो कबीलों और दो कौमों को आपस में लड़ा देते हैं। बाज़ झूठ ऐसे होते हैं जो बेशुमार जानों और अनगिनत इस्मतों को ज़ाया कर देते हैं या कम अज़ कम माली नुकसान का, इंसानी उसूलों की पामाली का सबब बनते हैं। बाज़ झूठ ऐसे होते हैं जो खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम पर बांधे जाते हैं। ज़ाहिर ऐसे झूठ बदतरीन गुनाह हैं। बाज़ झूठी गवाहियाँ बेगुनाह आदमियों को सूली पर चढ़ा देती हैं और कई घराने तबाह कर देती हैं। इसीलिए एक रवायत में है, झूठ शराब से ज़्यादा बड़ी बुरी है। झूठ की मज़म्मत में आयात सूरह नहल में इरशाद हुआ। सूरह नहल आयत नंबर 105। झूठ बहतान तो बस वही लोग बांधा करते हैं जो खुदा की आयतों पर ईमान नहीं रखते। और सूरह ज़ुमर में इरशाद होता है आयत नंबर 3, बेशक खुदा झूठ और बहुत नाशुक्र आदमी को हिदायत नहीं देता। इसी तरह चंद दीगर आयातों से इस्तिफादा होता है कि झूठा शख्स खुदा की लानत का मुस्तहक है, खुदा उससे गज़बनाक रहता है। मसलन सूरह आले इमरान आयत नंबर 61। फिर हम झूठों पर खुदा की लानत के लिए बद्दुआ करेंगे। मसलन सूरह नूर आयत नंबर 7, और उस पर खुदा की लानत हो अगर वो झूठों में से है। गुनाह की मज़म्मत उसके नुकसानात से मुतल्लिक़ कई आयात व रवायात मौजूद हैं। मरहूम हाजी नूरी अलैहिर्रहमा ने इख्तिसार के तौर पर आसानी से याद हो जाने के लिए 40 मौज़ूआत में इन आयात व रवायात को तकसीम कर दिया है। गुनाह की मज़म्मत और उसके नुकसानात से मुतल्लिक़ कई आयात और रवायात मौजूद हैं। मरहूम हाजी नूरी अलैहिर्रहमा ने इख्तिसार के तौर पर और आसानी से याद हो जाने के लिए 40 मौज़ूआत में उन आयात और रवायात को तकसीम कर दिया है जो हम पेश कर रहे हैं। झूठ फिस्क है। सूरह बकरा में इरशाद है, सूरह बकरा आयत नंबर 197, पस हज में न हो तो जमा की इजाज़त है, न फुस्क व फजूर की इजाज़त है, न ही किसी झगड़े की इजाज़त है। यह आयत शरीफा में फिस्क से मुराद झूठ है। मसलन सूरह हुजरात में झूठे को फासिक कहा गया है। इरशाद होता है सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में, अगर तुम्हारे पास कोई झूठा आदमी कोई ख़बर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो। इस आयत में वलीद को जासक यानी झूठा करार दिया गया है।
कौल ज़रूर से मुराद बुत प्रस्ती के साथ झूठ से परहेज़ का हुक्म दिया गया है। और इरशाद है कि सूरह हज आयत नंबर 30 में पस तुम नापाक चीज़ों मसलन बुतों से बचो, लग बातों से बचो। यहाँ कौल ज़रूर या लग बातों से मुराद झूठ है। झूठ बोलने वाला मोमिन नहीं होता। गुज़श्ता आयत शरीफा सूरह नहल आयत नंबर 105 से साबित होता है कि जो झूठ बोलता है वो मोमिन नहीं होता। जो मोमिन होता है वो झूठ नहीं बोलता। इस आयत का तर्जुमा ये है कि झूठ बहतान वही लोग बनते हैं जो खुदा की आयतों पर ईमान नहीं रखते। जाहिर है खुदा की आयतों पर ईमान न रखने वाला शख्स मोमिन नहीं हो सकता। झूठ इस्म और गुनाह है। रवायतों में झूठ को इस्म या ज़म्ब गुनाह भी कहा गया है। मसलन हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं झूठ पूरा इस्म और गुनाह है। झूठा शख्स मलून है। झूठा शख्स खुदा की लानत का मुस्तहक होता है। उस पर खुदा का गज़ब और कहर नाज़िल होता है। मसलन इरशाद होता है सूरह नूर आयत नंबर 7 में, और उस पर खुदा की लानत हो अगर वो झूठ बोल रहा है। झूठे का स्याह चेहरा। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ से बचते रहो, इसलिए कि झूठ मुँह काला कर देता है। किताब हबीबुल यसीर में ये वाक़या लिखा है। सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा खरासान अज़बकिस्तान का बादशाह था। उसने अज़रबैजान और इराक़ के बादशाह सुल्तान याकूब मिर्ज़ा के पास अपना एक एलाची बहुत सी किताबों और दीगर तोहफ़ों के साथ रवाना किया। उन किताबों में कलियात जामी रखने का भी उसने हुक्म दे दिया था, जो उस ज़माने में बहुत पसंद की जाती थी। अमीर हसन अबू रूमी नामी एलाची जल्दी में गलती कर बैठा और कलियात जामी को बजाय फतूहात मक्की ले गया। इराक़ के बादशाह ने उसके साथ बहुत शफ़क़त अमेज़ सलूक किया और कहा कि इतनी तवील मुसाफत में तुम बहुत उकता गए होगे। इलाची कहने लगा, जी नहीं, सुल्तान ने अपने के लिए कलियात जामी भी भेजी है। रास्ते में जब भी पड़ाव करता था तो उसका मुताला करके महफूज होता था। सुल्तान याकूब ने पुरश्तियाक से वो किताब तोहफ़ों में से मंगवाई और वो मौजूद नहीं थी। अब इलाची का शर्मिंदगी मारे बुरा हाल हो गया। बादशाह ने कहा, तुमको शर्म नहीं आती ऐसा झूठ कहते हुए? इलाची कहता है कि मैं इंतहाई शर्मिंदगी के साथ दरबार से निकला और सुल्तान से ख़त का जवाब लिए बगैर ही, रास्ते में पड़ाव किए बगैर ही खरासान पहुँच गया। मेरा जी चाह रहा था कि काश मैं मर जाता, मगर ये झूठ ना कहता।